बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी और अपने अंडों की जान बड़ी मुशक्कत से बचाई थी। वो अपने अंडों को पकड़े पत्ते में छुपी बैठी थी। हे ऊपर वाले, ऐसी बारिश तो पहले कभी नहीं हुई। शुक्र है मैं अपने अंडों को बचा लिया। गौरी गौरी, आज तुमने क्या बनाया है? जल्दी से मेरे लिए कुछ गर्म खाने को लाओ। क्या लो, मैंने कुछ नहीं पकाया और ना ही पकाने वाली हूँ। क्यों नहीं पकाओगी? घर में सब कुछ तो है, चावल, चने के दाने, सब कुछ है। कालू, रोज रोज खिचड़ी खा के मेरा मन भर गया है। चलो आज कुछ अच्छा खाते हैं। अच्छा, क्या अच्छा? मुझे इस बारिश में कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ जाकर खिचड़ी बनाओ। गौरी कालू की पूरी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है और बाहर जाकर अपनी नजर इधर उधर घुमाती है। तभी उसे चिड़िया के 2 अंडे दिखते हैं। अरे कालू, वो देखो चिड़िया के 2 अंडे। चिड़िया लेकर पत्तों में उसे छुपे बैठी है। आज तो मैं इस चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाऊंगी, खिचड़ी नहीं खाऊंगी। हाँ गौरी, आज ऑमलेट खाकर तो मजा आ जाएगा। चलो चिड़िया के जाने का इंतजार करते हैं। फिर वे जालिम कौवे एक पेड़ में जाकर छिप जाते हैं और चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगते हैं। बारिश पता नहीं कब छूटेगी। ऐसे तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे जल्दी से एक घोंसले का इंतजाम करना होगा। फिर ऐसा सोचकर चिड़िया अपने अंडे को छुपा देती है और वहां से चली जाती है। चली गई चिड़िया, चली गई। गौरी, तुम जल्दी से तेल गरम करो, मैं चिड़िया के अंडे लेकर आता हूँ। ऐसे कालू कौवा भागकर जाता है और चिड़िया के दोनों अंडे चुरा लेता है। माँ जी, बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने अंडों की जान बचाई हूँ। माँ जी, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा घोंसला है जिसमें मैं अपने बच्चों को रख सकूँ और मेरे बच्चे सुरक्षित रहे? हाँ चिड़िया, मेरे पास एक घोंसला है, तुम इसे ले जाओ। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश जैसे ही खत्म होगी मैं आपको आपसे अच्छा घोंसला बनाकर दे दूंगी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि बारिश में उसे एक घोंसला मिल गया। अब मेरे अंडे इस घोंसले में सुरक्षित रहेंगे और उसे कोई हानि नहीं होगी। फिर चिड़िया उड़ती है और उसी पेड़ पर आकर देखती है उसके अंडे वाले पत्ते जमीन पर गिरे हुए थे। ये देखकर चिड़िया घबरा जाती है और चारों तरफ अंडे खोजने लगती है। मेरे अंडे इसी पेड़ पर तो रखे थे। इतनी जल्दी कौन जालिम आ गया और मेरे अंडे ले गया? अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कबूतर चाचा, मैं अपने अंडे यहाँ छुपा कर रखी थी। क्या आपने देखा किसी को मेरे अंडे यहाँ से लेते जाकर? नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी निकला हूँ अपने घर से, वो भी तुम्हारी आवाज सुनकर। मैंने किसी को नहीं देखा। अब मैं क्या करूँ? मेरे अंडे किसी ने चुरा लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? रानो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अब तक वो जालिम तुम्हारे अंडे खा गए होंगे। ऐसे समझाकर कबूतर वहाँ से चला जाता है, पर चिड़िया चुप नहीं बैठती। वो अपने अंडों को ढूंढती रहती है। कालू, पैन गरम है, जल्दी से अंडे का ऑमलेट बनाओ। अब मुझसे और रहा नहीं जाता। अरे हाँ हाँ, रुको, अभी बनाता हूँ। ऐसे कालू कौवा अंडे पर चोंच मारने ही वाला था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू, जल्दी से दोनों अंडे को छुपा दो और मैं दरवाजा खोलती हूँ। फिर कालू कौवा दोनों अंडों को घोंसले में छुपा देता है और ऊपर से बैठ जाता है। गौरी बहन, मैं अब वहाँ पीपल के पेड़ के ऊपर पत्ते के नीचे अपने अंडे छुपा कर रखी थी। क्या आपने देखा किसी को अंडे ले जाते हुए? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं अभी सोकर उठी हूँ। मैंने नहीं देखा किसी को तुम्हारे अंडे ले जाते हुए। बहुत दुख हुआ चिड़िया ये सुनकर, किसी जालिम ने तुम्हारे दोनों अंडे चुरा लिए। ऐसे गौरी की बात सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। क्या हुआ गौरी, चिड़िया को शक तो नहीं हुआ? नहीं नहीं कालू, मैंने चिड़िया को बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। इससे पहले कि कोई आ जाए हम जल्दी से अंडे का ऑमलेट बनाकर खा लेते हैं।
तभी कालू कौवा दोनों अंडे को घोंसले के नीचे से निकालता है। तभी दरवाजा फिर से बजने लगता है। कालू जल्दी से अंडा छुपाओ, कालू जल्दी से अंडा छुपाओ, पता नहीं फिर से कौन आ गया। गौरी फिर जाकर दरवाजा खोलती है। कबूतर बताओ कैसे आना हुआ। गौरी अब बारिश बंद हो गई है, चलो पाके पाके जामुन गिर गए होंगे, चलो चलकर खाते हैं। हमें नहीं खाना, तुम ही जाकर खाओ। गौरी तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन कालू को तो भेज दो। मैंने कहा ना कालू अभी सो रहा है, जब जागेगा तो बोल दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है गौरी, मैं उसका अपने घर में ही इंतजार करूंगा। जब वो जागेगा तो बोल देना, मैं अकेले जामुन लेने नहीं जाऊंगा। गौरी कभी गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है। देखा कबूतर चाचा, मेरे अंडे कौवे के घर में ही है, मुझे पूरा यकीन है। हाँ चिड़िया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो कालू कौवा जरूर मेरे साथ फल खाने चलता। कबूतर चाचा, अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये कौवे घर से बाहर आए और मैं अपने अंडों को बचा सकूं। चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है, बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। ऐसे भागा भागा कबूतर जाता है और कुछ फल लाता है और कौवे के घर के बाहर रख देता है। ना जाने अब कौन आ गया, गौरी जरा जाकर देखो तो। गौरी कभी गुस्से में दरवाजा खोलती है पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े फलों पर जाती है। तभी गौरी कभी उस फल को उठाने चली जाती है और कबूतर फिर से आकर आवाज़ लगाता है। कालू कालू, जल्दी से दरवाजा खोल लो, मुझे तुमसे कोई काम है। पता नहीं ये गौरी भी कहाँ चली गई और कबूतर भी आ गया है। मैं बाहर जाता हूँ, नहीं तो ये अंदर आ जाएगा और अंडे देखकर समझ जाएगा कि मैं ऑमलेट बनाने वाला हूँ। कालू अंडे को छुपाकर चला जाता है। तभी चिड़िया खिड़की के रास्ते घर के अंदर आती है। कौवा, तुम मेरे अंडे खाने चले थे, अब तुम्हें पता चलेगा। मैं इस पत्थर को यहाँ रख देती हूँ, फिर इन्हें पता चलेगा। जैसे ही इन्हें फोड़ोगे फिर तुम्हें पता चलेगा। चिड़िया जल्दी से अपने अंडों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी कालू और गौरी भी घर के अंदर आ जाते हैं। गौरी, अब कोई भी आ जाए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। हाँ कालू, अब हम ऑमलेट खाकर ही दरवाजा खोलेंगे। चलो हम जल्दी से अंडे फोड़ते हैं। कालू लाओ, एक अंडा मुझे दो। और वे दोनों पूरी ताकत से अंडे पर चोंच मारने लगते हैं। उनकी चोंच पत्थर पे लगते ही टूट जाती है। वे दर्द से करहा रहे थे। कालू, मेरी चोंच टूट गई, हाय मेरी चोंच टूट गई। गौरी, मेरी भी चोंच टूट गई। ये अंडे नहीं पत्थर है। गौरी, मेरी भी चोंच टूट गई। कालू, आगे से मैं अब कभी भी अंडा नहीं तोड़ूंगी, मेरी चोंच टूट गई। उन दोनों कौवे के चोंच से खून निकल रहा था। चिड़िया उन्हें अच्छा सबक देती है और अपना अंडा लेकर वापस कहीं दूर चली जाती है। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी उसकी नज़र काली सी चीज़ पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर देखती है। वो देखती है कि वो तो एक कौवा था जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे बचा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। कौवे, घायल अवस्था में आपको किसने यहाँ बांध दिया है? वो उल्लू मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे बहुत मारा और मुझे इस पेड़ से बांध गए। उसने मुझे बहुत मारा, बड़े दुष्ट है वो सब। वो सब तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए और तुम्हें इस पेड़ से क्यों बांध दिया? वो मुझे इसलिए यहाँ पे बांध गए ताकि मैं तड़प तड़प कर मर जाऊँ और कोई भी बात किसी को ना बता पाऊँ। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। जब तक तुम ठीक न हो जाते तुम मेरे घर पे रहना। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर अपने घर ले आती है और उसकी मलहम पट्टी कर देती है। मुझे लगता है आपकी हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन ला देती हूँ और डॉक्टर तोताराम को भी बुला देती हूँ, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देंगे। चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से ना लाई होती तो जालिम चीज मुझे खा गए होते। तुम चिंता न करो, जब तक तुम ठीक न हो जाते मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, आपके इस अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन बाकी है इस अंडे से बच्चे आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सबसे पहले भोजन की खोज करती है और अपने साथ तोताराम को भी लेते आती है।
मैंने इसकी हड्डी जोड़ दी है, ये कुछ दिन तक उड़ नहीं सकते। और हाँ, तुम उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और आराम करना। फिर तोताराम वहाँ से चला जाता है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। ठीक है कालू भैया, अब आप ज़्यादा ना बोले, आप ये भोजन खा लो। और हाँ, जब तक आप चाहे तब तक मेरे घर में रह सकते हो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। और अगले दिन भूरा चिड़ा रानो चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चले भोजन लेने, आज थोड़ा दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा बेबस कौवा है, किसी ने इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो अपने साथ ले आई। मैं एक मुसीबत का मारा हूँ। नहीं, तुम किसी का अंडा खा लिए होंगे या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो। नहीं नहीं भूरा भैया, इनके पास कुछ पैसे थे, उन पक्षियों ने उससे पैसे छीन लिए और इन्हें मार मार कर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, जो भी हो, अब चलो भोजन लेने। फिर चिड़िया और भूरा भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। बहुत समझदार है ये चिड़ा। जितना बड़ा इसका सर नहीं है, उससे बड़ा इसका दिमाग है। अपने आप को बहुत समझदार समझता है। भूरा और चिड़िया सारा दिन घूमते फिरते हैं, पर उसे कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा था। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को घर से भगा दो। कहीं ऐसा न हो वो ठीक होकर तुम्हें ही कोई हानि पहुंचा दे। और मुझे आपके अंडों की भी चिंता हो रही है। नहीं भूरा भैया, वो कौवा अपने जगह से भी नहीं हिल सकता, क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है। और हाँ, ऐसे किसी पक्षी के बारे में बुरा शब्द नहीं सोचते, पाप लगता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा वहम हो और वो कौवा सच में मुसीबत का मारा हो। नहीं कालू, नहीं, मैं इस अंडे को अभी नहीं खा सकता, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। अभी मेरा पंख भी टूटा है, अभी मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। मेरा पहले पंख ठीक हो जाए। ऐसे ही कौवा अपने घोंसले में बैठा रानो चिड़िया के अंडे को घूरे जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो चिड़िया उस कौवे की हर तरह से मदद किया करती थी। उसे दवा पिलाती और उसकी मदद करती। कौवे भैया, आज थोड़ा ही भोजन मिला है, एक ही आम मिला है, ये आप ही खा लो। लेकिन चिड़िया, आप क्या खाओगी? कोई बात नहीं, मैं कल कुछ ढूंढ कर खा लूंगी। फिर कालू कौवा आम खाने लगता है और अब वो थोड़ा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने गई हुई थी, तब कालू कौवा उसके घर में थोड़ा सा उड़ता है। अरे, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ सकता हूँ। ये कहकर कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है। तभी उसकी नज़र चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है। उसको तो रहा ही नहीं जा रहा था, वो अपने आदत से मजबूर था और वो चिड़िया के एक अंडा को फोड़ कर खा लेता है। तभी उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया को क्या जवाब देगा। अब मैं चिड़िया को क्या झूठ बोलूँगा। दूसरी तरफ चिड़िया और भूरा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उसे एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है और वो उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, मेरे पति ने तीनों अंडे खा लिए, उसी को याद करके मैं रो रही हूँ। क्या कोई पक्षी भला अपने अंडे को कैसे खा सकता है? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, शादी के 2 दिन बाद ही उसने मेरे तीनों अंडे खा लिए। कालू का नाम सुनते ही चिड़िया की जैसी तो जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू है? वो तो मुझे एक पेड़ से बंधा हुआ घायल अवस्था में मिला था। चिड़िया, मेरे भाइयों ने उसे मार मार कर उस पेड़ से बांध दिया था। और हाँ, वो इस लायक नहीं कि उसकी कोई मदद करे। वह एक दुष्ट कौवा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, पता नहीं क्या हो गया होगा। फिर भूरा और चिड़िया घर आ जाते हैं। जब चिड़िया अपना एक टूटा हुआ अंडा देखती है तो वो रोने लग जाती है। चिड़िया, मुझे गलत मत समझना, मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं गिर गया और तुम्हारा ये अंडा टूट गया मुझसे। मुझे माफ कर दो। चिड़िया, मैं न कहता था, ये कौवा मुझे शकल से ही दुष्ट लगता है। फिर चिड़िया और भूरा कौवा को बहुत मारने लगते हैं और उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और चिड़िया उससे फिर से उसी पेड़ से बांध जाती है।
अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगा? अब बारिश भी होने वाली है। तभी जोरों की बारिश होने लगती है और शिकारी चील भी शिकार की तलाश में घूम रहे थे और वे कालू कौवा को मारकर खा जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।